हे गाइस, वेलकम टू यूक्लिड कैंपस। आप सभी लोगों का यूक्लिड कैंपस पर स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसके एमसीक्यू हैं वो हम लोग करने वाले हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है। और उसमें आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चनों को करना है, साथ साथ में आप लोगों को शॉर्ट मेथड भी यूज़ करना है, रिजेक्शन मेथड भी यूज़ करना है, क्योंकि एमसीक्यू जो हैं वो हम लोग लेने वाले हैं। बस साथ में आप लोग अपने क्लास नोट ज़रूर बनाइए। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग एक बार आराम से पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा। इसने बोला कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, हमारे पास में गिवन क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 2a अपॉन में बी आर रेसिप्रोकल ईच अदर। इसका मतलब हमारे पास में ये जो पोलिनोमियल जो दे रखा है, इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं यानी अल्फा और बीटा की अगर बात करेंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अल्फा, यानी रेसिप्रोकल है। बात समझ में आ रही है, रेसिप्रोकल है ईच अदर। तो पूछा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी बी की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो अब आप मुझे ये बताइएगा, अगर बी की अगर वैल्यू आप लोगों को बतानी है तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। ठीक है। तो ये बीटा की वैल्यू होगी और ये क्या है, अल्फा की वैल्यू अल्फा है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, बी की वैल्यू निकालेंगे तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, और वो दो चीजें हम लोगों ने क्या पढ़ी है, हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों के ने को बताया था कि अल्फा और बीटा है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या जीरोज हैं, क्या है, जीरोज हैं। और अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज है तो यहाँ पे दो पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, और वो आप लोग याद भी रखते आए हो। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है। और दूसरा जो पॉइंट हम लोगों ने याद रख रखा है वो है अल्फा इंटू में बीटा, वो होता है सी अपॉन में ए। यहाँ पे ए बी सी क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ए का बी है जो वो एक्स का कोफिशिएंट है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और सी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज है वो रेसिप्रोकल है। तो आप बोलोगे अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन में अल्फा, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, 1 अपॉन में अल्फा, यानी बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा। तो पहला हम लोग बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। और दूसरा हम बोलेंगे अल्फा इंटू में बीटा, और अल्फा इंटू में बी क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला अल्फा इंटू में बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा। तो आप लोगों ने बोला कि अल्फा इंटू में बीटा होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो आप लोग लिखेंगे 2a डिवाइडेड बाई बी अपॉन में ए की अगर बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी ए है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे लिख सकते हो 2a अपॉन में ए भी लिख सकते हो, ए है बी के साथ में मल्टीपल हो जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा तो 2 अपॉन में बी बचेगा। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो 1 इक्वल टू 2 अपॉन में बी आप लोगों के पास में आया। इसने बोला बी की वैल्यू बताइए, क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये पूछा था कि बी की वैल्यू बताइएगा। तो बी की जब वैल्यू निकालोगे तो बी को 1 से मल्टीपल करेंगे, तो बी को 1 से मल्टीपल किया बी, और वैल्यू जो बची वो 2 बची, तो आप लोग बोलेंगे कि बी की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था CBSE 2025 के अंदर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पर, एक बार आप इसको आराम से पढ़िएगा, फिर समझने की कोशिश करो क्या है और क्या हम लोगों को सॉल्यूशन करना है, पूछा क्या है। इसने बोला कि इफ द सम ऑफ द जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। इसने बोला कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है, इस पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज की अगर बात करेंगे इस √2, यानी इसने बोला कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू वो √2 है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, √2 दे रखी है। तो इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी देन द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। अब आप लोगों को मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था कि अल्फा प्लस बीटा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और उसके अंदर सम ऑफ जीरोज की अगर बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, होता है ना, माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मतलब बी क्या था, आपने बी बोला था एक्स का जो कोफिशिएंट है, ए क्या था एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो √2 हमारे पास में दे रखी है। यहां तक समझ में आया। अब आप लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए।
पी की अगर बात करेंगे तो बी हमारे पास में होता है एक्स का जो कोफिशिएंट है, और एक्स का कोफिशिएंट आप यहाँ पे देखेंगे माइनस का के अंडर रूट टू है। तो आपने बोला कि माइनस का के अंडर रूट टू हमारे पास में एक्स का कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय एक बार इसको, हाँ, माइनस का के अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो आपने बोला 2। क्या ये बात आपको समझ में आया? और साथ में आप लोग डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन इज अंडर रूट टू, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो अंडर रूट टू दे रखी है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लोग यहाँ पुट कर सकते हैं रूट टू इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो के अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई टू। तो आपने देखा रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो गया। के की जो वैल्यू बची है वो आपके पास में कितनी बची है, 2। यहाँ 1 बचा, तो 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप लोगों ने बोला कि के की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2 आएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसने बोला कि द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6, देन द वैल्यू ऑफ p। इसने बोला p की वैल्यू बताओ। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला, ये भी सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन में बोला क्या है, करना क्या है, किस तरीके से वैल्यू p की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसने बोला था जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है ध्यान से समझना, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इस पोलिनोमियल के जीरोज की अगर मैं बात करता हूं, इस पोलिनोमियल के जीरोज की अगर मैं बात करता हूं, इस पोलिनोमियल के जीरोज की अगर मैं बात करता हूं, वो क्या है, आर ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोलिनोमियल है, ये जो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोज हैं वो जीरोज क्या है कि ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का सी के। इसका मतलब इसके जो भी हमारे पास में पोलिनो जीरोज होंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के पोलिनोमियल हम लोगों ने अल्फा और बीटा मान लिया। तो इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, ट्वाइस होंगे, ट्वाइस होंगे। किसके ट्वाइस होंगे, इसके ट्वाइस होंगे। तो इसके जो जीरोज होंगे, ट्वाइस का मतलब डबल कर दो तो इसके 2 अल्फा हो जाएगा और 2 बीटा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? एक बार दोबारा आप लोग समझिएगा। इसने बोला कि ये जो पॉलिनोमियल आप लोगों के पास में रखे, इसके जीरोज की वो बात कर रहे हैं। बोला इसके जो जीरोज है वो ट्वाइस होंगे। किसके ट्वाइस होंगे, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6। इसका मतलब 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के अगर मैंने जीरोज है अल्फा बीटा मान लिया, तो उसका ट्वाइस कर दो, उसका डबल कर दो, वो किसके जीरोज हो जाएंगे, ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं इसके जीरोज हो जाएंगे। तो डबल करोगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब तो क्लियर है। तो पूछा कि बताइए पी की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू कितनी होगी, पी की वैल्यू कितनी होगी। अब आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने बोला कि अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा है आर जीरोज। ये जो जीरोज है किसके जीरोज है, कि लेट अल्फा और बीटा हम लोगों ने मान लिया कि आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसके भाई, तो आप लोगों ने बोला 4x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 6। ये जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोज हम लोगों ने अल्फा और बीटा मान लिए। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस क्यू के जीरोज क्या होंगे, तो आप बोलेंगे 2 अल्फा और 2 बीटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों ने बोला कि इसके जो 2 अल्फा हो जाएंगे और 2 बीटा हो जाएंगे, आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल, आप बोलोगे कि ये हमारे पास में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है ना अब आप सभी बच्चों को? अब आप पी की वैल्यू निकालेंगे। अब पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं एक बार रफ कर देता हूं, मैंने लिख दिया था पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई इसके जो जीरोज हम लोगों ने लिए, ये जो जीरोज है वो इसके जीरोज तो हम लोगों ने लिए अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा, और इसके जीरोज है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब इसके जीरोज 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो आपने बोला सर अल्फा प्लस बीटा तो होता है क्या, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी की जो वैल्यू हो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय ए का मतलब कितना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 4। तो आप लोगों ने बोला
कि सर 5/4 किसकी वैल्यू आई है, आपने बोला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है। तो आपने बोला कि सर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ चुकी है वो 5/4 आ चुकी है। क्या मेरी बात समझ में है आप लोगों को? अब अगर मैं इसके जीरोज की अगर बात करूं, सम ऑफ जीरोज की, तो यहां पे भी हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, लेकिन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 अल्फा। तो आपने बोला कि 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 बीटा। तो 2 बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपोन है, इसमें भी माइनस का बी अपोन है, तो माइनस बी की अगर बात करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट क्या, पी, तो माइनस का बी, यानी बी की बात करेंगे, बी का एक्स का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट पी है, अपॉन में ए की अगर बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 1, तो अपॉन में 1। तो इसको आप लोग यहां पे लिख सकते हैं कि माइनस का पी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, दोनों में अगर 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का की पी। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? अब आप मुझे ये बताइएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही 5/4, तो यहां पे इसके अंदर मैं लिख रहा हूं अल्फा 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिख रहा हूं 5/4 इंटू में 5/4 इक्वल टू मैंने लिखा माइनस का पी, माइनस का पी। क्या यहां तक क्लियर है आप सभी बच्चों को? अब यहां पे 2 की टेबल से ये 4 है, 2 बार काट दो, तो 5/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का पी। तो माइनस का पी, तो पी की जो वैल्यू आएगी वो -5/2 आ जाएगी, माइनस का 5/2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आपको अगर नहीं भी समझ में आया है तो इस वीडियो को एक बार पॉज कर ले, रोक ले, और उसके बाद में दोबारा एक बार देख लो, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस वन, यानी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स दे रखा है 5x² प्लस का 3x माइनस का 7। तो आप लोगों से पूछा बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा। तो आप सबसे पहले मुझे बताइएगा अल्फा बीटा, ये जो हमारे पास में पोलिनोमियल है इसके जीरोज दे रखे, इसके जीरोज दे रखे। अब आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, वहां पे हमें दो चीज पता होती है। एक तो हम लोगों को पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकालते हैं माइनस का बी अपॉन में, और अल्फा इंटू में बीटा कैसे निकालते हो, सी अपॉन में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या निकालोगे, माइनस का पी की अगर बात करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट कितना 3 है, तो आप बोलोगे माइनस का 3 डिवाइडेड बाय ए की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है। क्या ये बात समझ में आई? और अल्फा इंटू में बीटा की अगर बात करेंगे तो सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन में ए होता है, सी अपॉन में ए होता है। तो सी की अगर बात करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू माइनस का 7, माइनस का 7, और ए की अगर बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 5, तो आप लोगों ने लिखा 5। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और हमारे पास में अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इसने बोला कि बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताओ। इसने बोला भाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताओ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू में बीटा। तो अल्फा से अल्फा कटा, बचा बीटा, प्लस का बीटा से बीटा कटा, अल्फा बचा, अल्फा को 1 से मल्टीपल करेंगे अल्फा। तो एक्चुअल में हमें पूछा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, हमें ये पूछा भाई अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू में बीटा। अब आप मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू में बीटा पूछा, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू ऑलरेडी माइनस का 3/5 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डियर स्टूडेंट माइनस का 5/5 माइनस का 3/5 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू में बीटा की जो वैल्यू है माइनस का 7/5। तो यहाँ पे आपने लिखा माइनस का 7/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट जो बचेगा 3/7 बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या आप लोगों को समझ में आया? बोलो यस और नो पूरे जोश के साथ, सब लोग फटाफट आंसर करें, यस और नो, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आप लोगों के स्क्रीन पर। इसने क्या बोला, इसने बोला कि इफ ए पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, इफ ए पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज गिवन बाय पी एक्स, आप लोगों के पास में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो आप लोगों को पूछा बताइए, आपको बताना पी ऑफ 1 प्लस का पी ऑफ 4, यानी पी ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, और उसके बाद में पी ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आपका सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि पी ऑफ 1 की अगर बात करेंगे तो यानी x है, उस x की जगह आप लोगों को 1 पुट करना है, x की जगह आपको 1 पुट करना है। तो यानी यहां पे एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 5 को 1 से x की जगह 1 पुट करना है, 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे 5, तो आपने लिखा 5, और प्लस का लास्ट में 6 है ही, तो आपने बोला 6। तो आप यहां पे देखेंगे 1 माइनस का 5 प्लस का 6, तो 6 प्लस 1 7, 7 में से माइनस 5 करेंगे तो कितने बचेंगे 2। तो पी ऑफ 1 की जो बात हम लोग करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास में आ चुका 2। क्या ये बात क्लियर है?
अब हम लोग PO4 निकालने वाले। अगर मैंने बात करी कि PO4 की वैल्यू बताओ भाई, PO4 कितना होगा, तो आपने बोला कि सर ये जो आप लोगों के पास में जो x दिख रहा है, इस x में x की जगह आप लोग 4 फुट कर दो। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आपने बोला 16 माइनस 5 इंटू में x की जगह कितना पुट करोगे 4, तो 5 4 जा 20, तो आप लोगों ने बोला 20 और प्लस का लास्ट में 6 है, तो आप बोलोगे 16 प्लस का 6 और उसमें से 20 माइनस कर दो, तो आप लोगों के पास में वही दो बच रहे हैं कि 16 प्लस 6 कितने होते हैं 22, 22 में से 20 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, वही आप लोगों के पास में 2 बचने वाला है। तो PO4 की जो वैल्यू आई है वो भी हमारे पास में 2 आई है। अब भाई इसने पूछा क्या, इसने बोला कि बताओ PO1 प्लस PO4 की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, PO1 प्लस का PO4 की अगर बात करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, ये जो वैल्यू वो 2 है, प्लस का इसकी वैल्यू भी हमारे पास में 2 आई है, 2 + 2 हो गया 4। तो इसका मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आपने बोला सर ये तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, बोलो यस और दो, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को।